मूवी स्टोरीज हिंदी में आज हम देखेंगे एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हाइड एंड सीक। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एलिसन और उसकी 9 साल की बेटी एमिली को। दोनों को साथ में झूले पर खेलते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर एमिली के पिता जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उन दोनों को खेलते हुए देख रहे होते हैं। फिर रात में हम एलिसन और एमिली को हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी खेलते हुए देखते हैं, जिसके बाद एलिसन एमिली को बेड पर सुला देती है। और आगे हम देखते हैं एलिसन किसी बात को लेकर चिंतित है। डेविड एलिसन से इसके बारे में पूछता है, फिर भी वह उसे कुछ नहीं बताती है। एलिसन फिर नहाने के लिए जाती है और डेविड को नींद आ जाती है। लेकिन सुबह 2:06 पर जब डेविड की आँख खुलती है तो वो एलिसन को बिस्तर पर ना पाकर बाहर चेक करने के लिए जाता है और फिर बाथरूम में देखता है। वह बाथरूम का नज़ारा देख करके घबरा जाता है। वहाँ एलिसन खून से लथपथ पड़ी हुई होती है। एलिसन ने अपनी कलाई काट करके आत्महत्या कर ली होती है। और हम यह भी देखते हैं कि एमिली डेविड के पीछे दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने डैडी को एलिसन को गले लगाकर रोते हुए देख रही है। आगे हम एमिली को बच्चों के अस्पताल में देखते हैं। एमिली बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही होती है। वहीं पर डेविड अपने दोस्त डॉक्टर कैथरीन कार्सन से बात कर रहा होता है और वह फैसला करता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि वह और एमिली कुछ समय के लिए कहीं और चले जाएं। इसके बाद कैथरीन एमिली को गले लगाती है और उसे अलविदा कहती है। वहीं एमिली अपने साथ एक बिल्ली को भी ले जा रही होती है। अब डेविड और एमिली अपने नए घर पर आ जाते हैं और घर का मालिक उनका स्वागत करता है। तभी डेविड का ध्यान जाता है कि एमिली उसके आसपास नहीं है। फिर वह देखता है कि कुछ दूरी पर एमिली खड़ी होकर जंगल की तरफ बड़े ध्यान से देख रही है। उस रात एमिली कुछ खाती भी नहीं है और वह जल्दी से सोने के लिए कहती है। डेविड उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अपनी माँ की मौत से दुखी होती है। फिर डेविड उसे अपनी भावनाओं को लिखने के लिए एक डायरी देता है, जिसके बाद एमिली उसकी पसंदीदा गुड़िया को लेकर के सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं डेविड अपने स्टडी रूम में अपने सामान को खोल रहा होता है। उसी टाइम एमिली जंगल में एक तितली के पीछे जाती है। फिर डेविड उसे ढूंढने लगता है और वो एमिली को एक गुफा के पास पाता है। अगले दिन वो एमिली को लेकर के बाहर कहीं जा रहा होता है और वह रास्ते में पेट्रोल डालने लगता है। तभी उसे एक औरत अपनी बच्ची के साथ दिखती है और वह सोचने लगता है कि यह छोटी सी लड़की एमिली से दोस्ती कर सकती है। यह सोचकर डेविड उस औरत को अपना परिचय देने लगता है। फिर वह औरत भी बताती है कि उसका नाम एलिजाबेथ यंग है। डेविड उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर हम देखते हैं कि उस रात डेविड एमिली से उसकी गुड़िया एलेक्स के बारे में पूछ रहा होता है। एमिली जवाब देती है कि उसने एलेक्स को अपने नए दोस्त चार्ली के साथ बदल दिया है। जब डेविड चार्ली के बारे में पूछता है तो एमिली कहती है कि चार्ली को पसंद नहीं है कि कोई उसके बारे में बात करे। इसके बाद डेविड कैथरीन को कॉल करके इसके बारे में बताता है। कैथरीन कहती है कि एमिली ने शायद चार्ली नाम का एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया है। उसी रात डेविड को एमिली की गुड़िया मिल जाती है, जिसका फेस बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया होता है। बाद में रात के खाने के समय डेविड एमिली से चार्ली के बारे में बात करने की कोशिश करता है। उस समय वह उसे बताती है कि चार्ली उसकी माँ की तरह ही बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड सो रहा है। उस रात उसे एक और सपना आता है। डेविड नए साल की पिछली रात की पार्टी का सपना देख रहा होता है, जो एलिसन की मृत्यु से एक रात पहले ही हुआ था। डेविड ठीक 2:06 पर सपने से जागता है। इसी समय एलिसन की मृत्यु हुई थी। जागने के बाद उसे एक शोर सुनाई देता है। फिर वह शोर के पीछे चेक करने के लिए जाता है। फिर वह बाथरूम में पहुंच जाता है। वहां पर वह देखता है कि दीवार पर यू लेट हर डाई यानी आपने उन्हें मरने दिया लिखा हुआ था और एमिली भी डेविड के पीछे ही खड़ी हुई होती है। इसके बाद जब डेविड लिखे हुए के बारे में पूछता है तो एमिली जोर देकर कहती है कि ये सब चार्ली ने किया है। फिर अगले दिन एलिजाबेथ और उसकी बच्ची एमी घर आती है। डेविड एमी को एमिली से मिलवाता है, लेकिन एमिली एमी से दोस्ती करने के लिए जरा भी उत्सुक दिखाई नहीं देती है। पर एमी एमिली के साथ खेलना चाह रही होती है और उसे अपनी गुड़िया भी दे देती है। लेकिन एमिली उसकी गुड़िया का फेस भी अपनी गुड़िया एलेक्स की तरह ही पूरी तरीके से बिगाड़ देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद वह छोटी बच्ची बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। जब डेविड एमिली से एमी के बारे में पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वह जवाब देती है कि उसे किसी नए दोस्त की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए चार्ली ही काफ़ी है। अगले दिन डेविड एमिली को एक आदमी के साथ खेलता हुआ देखता है, इसलिए वह जांच करने के लिए बाहर जाता है और उसे पता चलता है कि वह आदमी उनका पड़ोसी स्टीफन है। उनके पीछे एक अजीब सी बातचीत शुरू हो जाती है, जिसके बाद डेविड एमिली को अजनबियों से बात न करने की चेतावनी देता है। उसके बाद रात हो जाती है। उस रात डेविड एमिली को जोर जोर से हंसते हुए सुनता है। जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो वहाँ वो सिर्फ एमिली को ही पाता है और फिर वह उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे साथ चार्ली भी था। तो वह कहती है कि चार्ली अभी भी खिड़कियों से बाहर चला गया है। इसके बाद डेविड उससे चार्ली के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली कहती है कि चार्ली को डेविड यानी आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। फिर डेविड वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि डेविड यह सब कुछ सोने से पहले अपनी डायरी में लिख रहा होता है। बाद में हम देखते हैं कि एमिली चार्ली के साथ लुका छिपी खेल रही होती है और वह अपने कमरे से बाहर जाती है और चार्ली को ढूंढने के लिए घर के चारों ओर देखने लग जाती है। तभी उसे कोठरी के पीछे एक दरवाज़ा मिलता है। दरवाज़ा नीचे एक तहखाने की ओर जा रहा होता है और एमिली चार्ली को ढूंढने तहखाने में जाती है। तभी अचानक से रोशनी बंद हो जाती है और वो डर के चिल्लाने लगती है। तभी डेविड आवाज़ सुनकर जल्दी से उसे लेने के लिए आता है
वो उसे बताती है कि चार्ली अंधेरे में छिपा था, इसीलिए वो यहाँ आई थी। अगले दिन एलिजाबेथ फिर रात में खाने के लिए आती है। एमिली को देखकर ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ एमिली के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है और उसे पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी देती है। लेकिन एमिली उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगती है और उसकी दी हुई सभी किताबों को फर्श पर गिरा देती है। यह देखकर डेविड एमिली को रूम में जाने के लिए कहता है और एलिजाबेथ भी वहां से चली जाती है। रात को डेविड फिर से जागता है, ठीक उसी समय 2:06 पर। तभी उसे बाथरूम की ओर से शोर सुनाई देता है। फिर वह बाथरूम में जाकर के देखता है, वहां पर लिखा हुआ होता है, नाउ लुक व्हाट यू हैव डन। अब देखो आपने क्या किया है। और बाथ टब गंदे पानी से भरा होता है। फिर डेविड पानी के अंदर जब हाथ डालता है तो उसे उसमें मरी हुई बिल्ली मिलती है, जिसे एमिली अपने साथ लाई थी। फिर डेविड एमिली से पूछने उसके कमरे में जाता है तो एमिली फिर जोर देकर कहती है कि यह सब चार्ली ने ही किया है। Charlie did it. फिर अगले दिन एमिली डेविड को एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने चार्ली को बनाया था। ये देखकर डेविड उसे यह बताने की कोशिश करता है कि चार्ली असली नहीं है, लेकिन एमिली डेविड की बात नहीं मानती और गुस्से से चार्ली चार्ली चिल्लाने लगती है। फिर दिन में कैथरीन उनसे मिलने आती है और कैथरीन डेविड की अच्छी दोस्त है जो एमिली के बहुत ही ज़्यादा करीब है और एमिली भी उससे मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित रहती है। फिर कैथरीन डेविड को एमिली के साथ न्यूयॉर्क वापस आने का सुझाव देती है। डेविड उससे कहता है कि वह उसके जाने के बाद इस पर विचार करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड एमिली के कमरे में जाता है और देखता है कि एमिली ने एक ड्राइंग बनाई है जिसमें उसकी माँ खुद को मार रही है। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ उस दिन फिर से आती है, लेकिन डेविड उसके आने की आवाज़ नहीं सुनता, इसलिए वह अंदर आती है और सीधे एमिली के कमरे में चली जाती है। वो एमिली के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन एमिली उससे बताती है कि वह चार्ली के साथ लुका छिपी खेल रही है और विंडो की तरफ इशारा करती है। जब एलिजाबेथ विंडो की तरफ जाती है तभी उस पर कोई हमला करता है और वो खिड़की से सीधे नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ घंटों के बाद एक पुलिस वाला आता है। वो डेविड को कहता है कि उसे एलिजाबेथ की गाड़ी मिली है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बेटी ने बताया है कि वो आपके घर ही आई है। इस पर डेविड कहता है कि वह अभी तक यहाँ नहीं पहुँची क्योंकि उसने उसे आते हुए नहीं देखा था। फिर वो एमिली से एलिजाबेथ के बारे में पूछता है, लेकिन वह झूठ बोलती है और उसे बताती है कि उसने उन्हें नहीं देखा। लेकिन डेविड समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उस रात डेविड एमिली के रूम में जाकर देखता है। डेविड देखता है कि खिड़की टूटी हुई है और एमिली रो रही है। फिर एमिली उसे घड़ी दिखाती है जिसमें 2:06 हो रहा था। डेविड फिर से बाथरूम में जाकर देखता है और उसे शावर के पर्दे पर कैन यू सी नाउ, क्या आप अब देख सकते हैं, लिखा हुआ मिलता है। डेविड पर्दा हटाकर देखता है तो वहाँ उसे एलिजाबेथ की लाश मिलती है। ये सब देखकर वो परेशान हो जाता है और वो वापस एमिली के पास जाता है, लेकिन वह अभी भी जोर देकर कहती है कि ये सब चार्ली ने किया है। ये सब सुन के डेविड को गुस्सा आ जाता है। फिर एमिली को रूम में लॉक करके चला जाता है। तभी कोई आकर के एमिली का दरवाज़ा खोल देता है। एमिली फिर कैथरीन को कॉल करती है और बताती है कि वह अब चार्ली के साथ नहीं खेलना चाहती। डेविड दूसरी ओर एलिजाबेथ के शरीर से छुटकारा पाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह बाथरूम में जाता है तो उसे वहाँ एलिजाबेथ की लाश नहीं मिलती। फिर एमिली डेविड से कहती है कि चार्ली अभी भी बॉडी लेकर के चला गया है। डेविड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब वो फैसला करता है कि अब वो पता लगाएगा कि वास्तव में चार्ली है कौन। डेविड उसे खोजने के लिए बाहर जाता है। तभी उसे अचानक से उसका पड़ोसी स्टीफन दिखाई देता है और वह एमिली को देखने की मांग करता है क्योंकि उसे उनके घर से शोर सुनाई दे रहा होता है। डेविड को लगता है कि वही चार्ली है और वो उस पर हमला कर देता है। फिर घर की तरफ भागता है। स्टीफन भी उसके पीछे आता है। तब तक डेविड दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे एमिली से दूर रहने के लिए कहता है और एमिली को गले लगा लेता है। डेविड फिर अपने स्टडी रूम में जाता है, जहाँ वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ आने के बाद से कोई भी बॉक्स खुला नहीं है, यहाँ तक कि पत्रिकाएं भी खाली हैं। ये सब देख के उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने कई बार उसमें लिखा था, बट अभी सब कुछ वैसे कि वैसा ही पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने उन्हें छुआ ही ना हो। अचानक उसे सब कुछ समझ आने लगता है। उसे पता चलता है कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी है और चार्ली बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। चार्ली खुद डेविड ही है और जब उसके अंदर चार्ली उभरेगा तब उसे लगता है कि डेविड कुछ लिख रहा है। वह अंत में अपनी पत्नी की मृत्यु से एक रात पहले नए साल के पहले शाम की पार्टी को भी याद करता है। उस दिन उसने एलिसन को एक अन्य व्यक्ति के साथ किस करते हुए पकड़ा था। यहाँ हमें यह पता चलता है कि चार्ली को डेविड ने ही अपने गुस्से को उतारने के लिए अपने अंदर एक कैरेक्टर बनाया था ताकि वो अपनी पत्नी की हत्या कर सके। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि एमिली को अपने पिता के स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में शुरुआत से ही पता होता है, लेकिन वो अपने पिता को यह याद नहीं दिलाती क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पिता के किस पर्सनैलिटी ने उसकी माँ और बाद में एलिजाबेथ को मारा है। हर बार जब भी चार्ली बाहर आता था तो डेविड को कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए अब जब डेविड को अपने स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में पता चल गया है तो फिर से चार्ली की पर्सनैलिटी डेविड के ऊपर हावी हो जाती है और चार्ली एमिली से कहता है कि डैडी इज गॉन। तभी सौभाग्य से पड़ोसी स्टीफन पुलिस ऑफिसर को बुला करके लाया होता है जो डेविड के ऊपर जांच करने के लिए आता है और जांच के दौरान उसे एमिली कमरे में ही मिलती है। अचानक से रूम की लाइट बंद हो जाती है तो पुलिस वाला नीचे की ओर चेक करने के लिए जाता है। तभी अचानक से चार्ली उस पर हमला करके उसे मार देता है
ऑफिसर को मारने के बाद अब चार्ली को महसूस होता है कि एमिली उसे अब पसंद नहीं करती। तो अब वह एमिली के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगता है। वह अपनी आंख बंद करके गिनती गिनना चालू करता है। यह देखकर एमिली अपने कमरे की तरफ दौड़ती है। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि कैथरीन भी शहर से वहां आ जाती है, क्योंकि एमिली ने उसे कॉल करके बुलाया होता है। वो सीढ़ियों से तहखाने में जाने लगती है। तभी अचानक से चार्ली उसके पीछे दिखाई देता है और चार्ली कैथरीन को सीढ़ियों से नीचे धकेलकर उसे तहखाने में बंद कर देता है। वहाँ कैथरीन को ऑफिसर की लाश भी मिलती है। दूसरी तरफ एमिली खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन चार्ली दरवाजा तोड़ देता है। तभी एमिली खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है। एमिली जंगल की तरफ भागती है और वो अपने आप को एक गुफा में छिपा लेती है। चार्ली भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कैथरीन पुलिस ऑफिसर की बंदूक ले लेती है और किसी तरह से तहखाने से बाहर आ जाती है। जब तक चार्ली एमिली तक पहुंचता है, उससे पहले ही कैथरीन वहां पहुंच जाती है। यह देखकर चार्ली चौंक जाता है। फिर चार्ली डेविड होने का दिखावा करने लगता है और कैथरीन से गन हटाने के लिए कहता है। जैसे ही कैथरीन गन हटाती है, चार्ली उसको घायल कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी एमिली कैथरीन को बचाने के लिए चार्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद चार्ली कैथरीन को छोड़कर एमिली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी कैथरीन चार्ली और एमिली के बीच में आ जाती है और चार्ली को गोली मार देती है। चार्ली वहीं ढेर हो जाता है। इसी के साथ चार्ली का खेल खत्म हो जाता है। उसके कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है। कैथरीन और एमिली दोनों न्यूयॉर्क आ जाते हैं। यहाँ वे दोनों काफ़ी खुश लग रहे हैं। फिल्म के आखिरी सीन में कैमरा एमिली के बनाई हुई एक ड्राइंग पर फोकस करता है, जिसमें एमिली और कैथरीन है। ड्राइंग में एमिली के दो चेहरे हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि शायद उसको भी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।